इस खूबसूरत पेंटिंग से दीवार को सजाया गया है। सजाने को अंग्रेजी में एडॉर्न कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, दिस वॉल हैज़ बीन एडॉर्न्ड विद दिस ब्यूटीफुल पेंटिंग। अपनी अंग्रेजी और पर्सनालिटी को बहुत अच्छा बनाने के लिए और हर सिचुएशन के लिए एक अप्रोप्रिएट वर्ड जानने के लिए मेरे आईडी गौरव मोटिव ग्रूम को फॉलो करते रहिए। ठीक ठीक अंग्रेजी को पॉसिबल इंग्लिश या पैसेबल इंग्लिश कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, उसे ठीक ठीक इंग्लिश आती है, ज़्यादा नहीं आती। ही नोज पॉसिबल इंग्लिश। अपनी अंग्रेजी और पर्सनालिटी को बहुत अच्छा बनाने के लिए मेरे आईडी गौरव मोटिव ग्रूम को फॉलो करते रहिए। कूड़े को अंग्रेजी में रेफ्यूज़ कहा जाता है और कूड़ेदान को रेफ्यूज़ बॉक्स। हमें रेफ्यूज़ यानी कूड़ा रेफ्यूज़ बॉक्स यानी कूड़ेदान में ही डालना चाहिए और जगह को बिल्कुल साफ़ सुथरा रखना चाहिए। बहुत अच्छी अंग्रेजी और पर्सनालिटी के लिए मेरे आईडी गौरव मोटिव ग्रूम को फॉलो करते रहिए। जो व्यक्ति चीज़ों को हल्के में लेता है, जो चीज़ों के लिए सीरियस नहीं होता, उस व्यक्ति को इंग्लिश में ल्यूकवार्म बोलते हैं। जो चीज़ों को बहुत लाइटली ले, ठीक है। जैसे आजकल सारा दिन न्यूज़ चैनल्स पे दिखा रहे हैं और कितने महीनों से दिखा रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करो, सैनिटाइज़र यूज़ करो, मास्क लगाओ, लेकिन फिर भी कुछ लोग एक दूसरे रिश्तेदारों के घरों में घुस जाते हैं, कहते हैं जी आपकी याद आ रही थी, हम आपके बिना रह नहीं पा रहे थे, हम अपने बंदों से नहीं मिलेंगे तो क्या होगा। तो ये लोग जो है ये ल्यूकवार्म है। पुरानी कहावत है, नादान दोस्त से बेहतर है दाना दुश्मन। तो वो दोस्त जो खुद को नुकसान पहुंचाता है हमें दोस्त होने के नाम पे, इससे बेहतर तो दुश्मन है। तो ये लोग कौन है? ये लोग ल्यूकवार्म है। ल्यूकवार्म का मतलब ये सीरियस नहीं है, ये खुद को भी डेंजर में डाल रहे हैं और दूसरे को भी डेंजर में डाल रहे हैं। तो ल्यूकवार्म ऐसे व्यक्ति को बोलते हैं जो चीज़ों को हल्के में ले। सो दीज पीपल आर ल्यूक। इन दोनों में से सही वाक्य आपके हिसाब से कौन सा है? आप कमेंट करके बताइए। व्हाट इज द क्राइटेरिया या फिर व्हाट आर द क्राइटेरिया। इसका सही आंसर जानने के लिए और क्राइटेरिया का सही मतलब जानने के लिए मेरा वीडियो नंबर 186 देखिए। अपनी अंग्रेजी और पर्सनालिटी को बहुत अच्छा बनाने के लिए मेरे आईडी गौरव मोटिव ग्रूम को फॉलो करते हैं। वीडियो नंबर 185 में मैंने पूछा था कि इन दोनों में से सही वाक्य कौन सा है, व्हाट इज द क्राइटेरिया या व्हाट आर द क्राइटेरिया। इसका सही जवाब है व्हाट आर द क्राइटेरिया, क्योंकि क्राइटेरिया शब्द प्लूरल होता है, इसका सिंगुलर होता है क्राइटेरियन और इसका मीनिंग होता है मापदंड। अब क्योंकि ये प्लूरल शब्द है तो इसलिए इसके साथ आर का प्रयोग किया जाता है, इसका नहीं। इसी तरह के और फैक्ट जानने के लिए और अपनी अंग्रेजी और पर्सनालिटी को बहुत ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए मेरे आईडी गौरव मोटिव ग्रूम को फॉलो करते रहिए और साथ ही यूट्यूब चैनल गौरव मोटिव ग्रूम को भी सब्सक्राइब कीजिए। फूलों के खिलने को अंग्रेज़ी में ब्लॉसम या ब्लूम भी कहा जाता है। फॉर एन एग्जाम्पल, फूल खिलते हैं, फ्लावर्स ब्लॉसम और फ्लावर्स ब्लूम। मुरझाने की अंग्रेज़ी होती है विदर। फूल मुरझाते हैं, फ्लावर्स विदर। अपनी अंग्रेज़ी और पर्सनालिटी को बहुत अच्छा बनाने के लिए मेरे आईडी गौरव मोटिव ग्रूम को फॉलो करते रहिए। बंदरों से डर को अंग्रेजी में पिथर्कोफोबिया कहा जाता है। फॉर एन एग्जाम्पल, ही हैज़ अ पिथर्कोफोबिया। अपनी अंग्रेजी और पर्सनालिटी को बहुत अच्छा बनाने के लिए मेरे आईडी गौरव मोटिव ग्रूम को फॉलो करते रहिए। LEARNED, इस वर्ड की प्रोनाउंसिएशन लर्निड और लर्नड दोनों होती हैं। जब हम इसे वर्ब की सेकंड या थर्ड फॉर्म की तरह इस्तेमाल करते हैं फिर इसकी प्रोनाउंसिएशन लर्नड होती है, और जब हम इसे एज एन एडजेक्टिव यूज करते हैं फिर इसकी प्रोनाउंसिएशन लर्निड होती है। लर्निड का मतलब होता है बहुत ज्ञानी व्यक्ति, जिसने बहुत सीखा हो, जिसको बहुत ज़्यादा ज्ञान हो, उस व्यक्ति को लर्निड कहा जाता है। फॉर एन एग्जाम्पल, लियो टॉल्स्टॉय वॉज अ लर्निड फिलोसोफर। मतलब लियो टॉल्स्टॉय एक बहुत सीखे हुए, बहुत ज्ञानी विचारक थे। अपनी अंग्रेजी और पर्सनालिटी को बहुत अच्छा बनाने के लिए मेरे आईडी गौरव मोटिव ग्रूम को फॉलो करते रहिए। जो व्यक्ति अपने फैसले ले सकता है, डिसाइड कर सकता है, उसे अंग्रेजी में डिसाइसिव कहते हैं, और जो अपने फैसले नहीं ले सकता है, उसमें समझ नहीं होती कि वो फैसला ले पाए, उसे इनडिसाइसिव कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, वी ऑल शुड बी डिसाइसिव एंड नोबडी शुड बी इनडिसाइसिव। अपनी अंग्रेजी और पर्सनालिटी को बहुत अच्छा बनाने के लिए मेरे आईडी गौरव मोटिव ग्रूम को फॉलो करते रहिए।